उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 97,000 नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मुद्दे पर कुछ बड़ी बात कही गई है। इसके बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है। साथ ही बात करेंगे 23 जनवरी 2022 को प्रस्तावित एक प्रमुख परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट 2021 को लेकर के एक नया नोटिस जारी किया गया है। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कोर्ट की तरफ से कुछ बड़ा मामला देखने को मिला है। साथ ही बात करेंगे डीएलएड की परीक्षाओं पर अभी भी संशय बरकरार है, परीक्षा अपने समय पर होगी अथवा नहीं। इसके अलावा शिक्षा जगत से जुड़े कुछ प्रमुख खबरों को भी देखने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये शिक्षक उम्मीद करेंगे अगर आपकी सरकार लौटती है तो भर्तियां क्यों आएंगी। नहीं? भर्ती की प्रक्रिया तो हम आगे बढ़ा ही रहे जी, और भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ा छात्र समूह वही है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो पूरी तरीके से बनेगी लेकिन किसी के दबाव में नहीं। ये जो कुछ कोचिंग संस्थाओं के नाम अभी आए हैं, इसमें भी बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अच्छा, जो इस आंदोलन के पीछे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ पेपर उस टीईटी के पीछे भी उनका हाथ था, उनकी दुकानदारी चलती थी उससे। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मुद्दे पर बोलते हुए ये अवगत करा रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो भर्तियां की जाएंगी, लेकिन किसी के दबाव में भर्ती प्रारंभ नहीं होगी। भर्तियां अपने समय से आएंगी, ये तय है कि भर्ती आएगी, लेकिन किसी के दबाव में नहीं आएगी। इसी के क्रम में एक और खबर आपको जानना बेहद जरूरी है। दिनांक 4 जनवरी 2022 को रोजगार मुद्दे पर अभ्यर्थियों के द्वारा जो ताली थाली बजाई गई थी, उस मुद्दे को लेकर के 600 अभ्यर्थियों से ज़्यादा अभ्यर्थियों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसी के अलावा लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा कोचिंग संस्थानों पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोचिंग संचालकों पर भी केस किया गया। 4 जनवरी को हुआ था प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में 97,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का मुद्दा अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। न सिर्फ वर्तमान सरकार बल्कि अभ्यर्थियों के द्वारा सभी विपक्षी पार्टियों से मिलकर के उनके घोषणा पत्र में ये शामिल कराया जा रहा है कि जो सरकार 97,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर बात करेगी, अभ्यर्थी उनके साथ ही खड़ा रहेगा विधानसभा चुनाव 2022 में। इसको लेकर के अब ये पूरा मामला ही राजनीतिक रूप ले चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2022 को एक विज्ञप्ति जारी की गई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। 23 जनवरी 2022 को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती की परीक्षा अपरिहार्य कार्यों से स्थगित कर दी गई है। ये नोटिस इस वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 23 जनवरी 2022 को ही उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा भी होना प्रस्तावित है। अब यहाँ पर कारण सिर्फ अपरिहार्य कारण बताया गया है। अगर ये परीक्षा कोविड की वजह से स्थगित हो रही है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा पर भी बड़ा सवाल उत्पन्न हो सकता है और ये परीक्षा भी पोस्टपोन हो सकती है अगर कोविड की वजह से ये परीक्षा स्थगित हो रही है। अब ये जो परीक्षा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये 17 अप्रैल 2022 को आयोजित कराया जाएगा और यूपी टेट की परीक्षा को लेकर के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट 2021 को लेकर के दिनांक 13 जनवरी 2022 को एक नोटिस जारी किया गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 16 दिसंबर 2021 से सीटेट की परीक्षा स्टार्ट हुई थी और पहले ही दिन पहले शिफ्ट की परीक्षा कई एग्जाम सेंटर्स पर टेक्निकल इशू की वजह से सही से कंडक्ट नहीं हो पाई थी। इन अभ्यर्थियों जिनकी परीक्षा सही से कंडक्ट नहीं हो पाई थी, इनके लिए पेपर 1 की फिर से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है दिनांक 17 जनवरी 2022 को और ये परीक्षा सेकेंड शिफ्ट में 2:30 बजे से 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। जिनका भी 16 दिसंबर 2021 को परीक्षा सही से कंडक्ट नहीं हो पाया था, एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर अवेलेबल करा दिया गया है। आप अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। 16 दिसंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा जिसका स्थगित हुआ था। इसके अलावा 10 जनवरी 2022 को सीबीएसई ने एक और नोटिस जारी किया था जिनकी सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा 16 तारीख में स्थगित हुई थी और 17 तारीख में दोनों शिफ्ट की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। अब इनकी परीक्षाएं 16 दिसंबर वाली जो परीक्षा थी वो 17 जनवरी 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी, यानी कि 9:30 बजे से 12 बजे तक। और 17 की जो स्थगित परीक्षा थी पेपर 1 वो फर्स्ट शिफ्ट 9:30 से 12 बजे तक 21 जनवरी को आयोजित होगी और 21 जनवरी को ही सेकंड शिफ्ट 17 दिसंबर वाली स्थगित परीक्षा सेकंड शिफ्ट में 2:30 बजे से 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। आप सभी अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करें उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में प्रदेश सरकार के द्वारा 6,800 पदों को जोड़े जाने के संदर्भ में जो फैसला लिया गया था, जिसकी लिस्ट भी जारी की जा चुकी है, उसके खिलाफ अभ्यर्थियों के द्वारा एक याचिका माननीय कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि
6,500 से बची हुई सीटों को 69,000 में किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, जबकि अभी तक 30-33 क्वालिफाइंग मार्क्स पर अभी अंतरिम रूप से फैसला नहीं आया है। जिसके बाद से एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव को बुलाया गया था माननीय कोर्ट में, और माननीय कोर्ट में सचिव उपस्थित हुए और कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके द्वारा, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया कि 68,500 से बची हुई 22,933 सीटों में से 6,800 पद नहीं दिए जा रहे हैं। कहने का मतलब कि 6,800 पद जो जोड़े जा रहे हैं वो 68,500 का पार्ट नहीं है, उनके द्वारा हलफनामा दिया गया है माननीय कोर्ट में। यानी कि सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि 51,112 पद खाली होने के सापेक्ष प्रदेश सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया था उसी में से पद जोड़े जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाली शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या घट सकती है, क्योंकि 68,500 से बची हुई सीटों को नया जोड़ करके जो रिक्त पद हैं उसमें से पदों को जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो 1,37,000 पदों पर जो कोर्ट केस का जिक्र किया था विज्ञप्ति जारी करने के क्रम में, उसी की वजह से पूरा एक तरीके से मामला उलझा था। उन्होंने तो 68,500 से बची हुई सीटों का ही जिक्र किया था, लेकिन बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव के द्वारा माननीय कोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि ये 68,500 से बची हुई सीटें नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में जो रिक्त पद हैं उसमें से पदों को जोड़ा जा रहा है। अभी भी ये मामला तो शांत हो चुका है, क्योंकि 68,500 से जुड़े हुए भर्ती को जोड़ने के लिए ये कोर्ट केस किया गया था, जिस मामले को माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि प्रदेश सरकार ने मान लिया है कि ये भर्ती प्रक्रिया 68,500 से बची हुई सीटों को नहीं जोड़ा जा रहा है। 12 जनवरी 2022 को ये कोर्ट ऑर्डर दिया गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेकिन अभी इसमें कई मामले शांत नहीं हुए हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ 68,500 से बची हुई सीटों को जोड़ने का मामला था। इसके अलावा जो अभ्यर्थी लगातार अपने लिए ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, उनका दावा यह है कि 6,800 पद नहीं बल्कि 19,000 पदों पर घोटाला हुआ है। इसके अलावा जो अनरिजर्व कैटेगरी की लास्ट कट ऑफ थी, उससे नीचे 27% और 21% सीटों के सापेक्ष जितनी सीटें बनती हैं उनको जोड़ने की मांग उठाई जा रही है। और आप लोग देख रहे होंगे कि सवर्ण समाज भी अब इसको लेकर के जागृत हो चुका है, और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 6,800 पद जो जोड़े जा रहे हैं उनमें अनरिजर्व की भी सीटें होनी चाहिए आरक्षण के नियमों के अनुसार। तो अभी मामला ये लंबा चलने वाला है। हालांकि ये मामला अब राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। आप लोग देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार से विभिन्न विधायक और मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, और उनके इस्तीफा में स्पष्ट शब्दों में दलित और पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का हनन करना बताया जा रहा है। इसके बाद से जिस भी पार्टी में ये लोग शामिल होंगे उसमें एक तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर बनेगा कि अगर विधानसभा चुनाव हो भी जाते हैं तो भी इस मामले को निपटाने के क्रम में, क्योंकि इसी मुद्दे को आधार बनाते हुए वह पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। स्क्रीन पर वर्तमान सरकार में एक मंत्री जी के द्वारा दिए गए इस्तीफा पत्र को आप देख पा रहे होंगे। इसमें स्पष्ट शब्दों में इस्तीफा क्यों दिया जा रहा है इसके बारे में बताया गया है। आप स्क्रीन पर देखिए, सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़े और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। तो निश्चित तौर पर यह मामला इतनी जल्दी अभी शांत नहीं होने वाला, आरक्षण विवादित मामला। बात करें डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के, तो कई डाइट प्राचार्य के द्वारा फिर से पीएनपी कार्यालय को पत्र लिखा गया है ताकि डीएलएड की जो परीक्षाएं हैं कई जिलों में जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उस चरण में, उस पर्टिकुलर डेट परीक्षा की तिथि पर, तो वहां पर परीक्षाएं संभव नहीं हो सकती। तो वहां पर परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठाई जा रही है, ताकि ये तो तय है कि प्राथमिकता पर विधानसभा चुनाव ही होंगे और परीक्षा हर हाल में टालनी ही पड़ेगी अगर वहां पर उस डेट में परीक्षा हो रही होगी। तो ये भी संभव नहीं है कि उस वहां की सिर्फ परीक्षा स्थगित की जाए, पूरे प्रदेश भर में परीक्षा एक साथ ही आयोजित कराई जाती है। तो इस वजह से अभी भी संशय बरकरार है कि डीएलएड की परीक्षा तिथियों की घोषणा जो पीएनपी कार्यालय के द्वारा की गई है उस पर तय तिथि पर परीक्षा हो पाएगी अथवा नहीं हो पाएगी। लेकिन अंतिम जो फैसला होगा वो पीएनपी सचिव का ही होगा। उनके द्वारा अभी इस मामले पर अंतरिम रूप से कुछ भी आदेश जारी नहीं किया गया है। आप सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें, लेकिन विभिन्न डाइट प्राचार्य के द्वारा ये जरूर दबाव बनाया जा रहा है पीएनपी पर कि परीक्षा स्थगित करके जो सेकेंड सेमेस्टर में 19 बैच के अभ्यर्थी पास हो चुके हैं उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करके डायरेक्टली फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पर विचार किया जाए पीएनपी कार्यालय के द्वारा। आप लोग का क्या कुछ कहना है इन सभी मुद्दों पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।